शाम के 7:30 बज रहे हैं और वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ की बड़ी अहम खबरें दिखाने का। आपको हम 5 बड़ी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे जिस पर पूरी दिन भर नजर रही। पहली खबर है संस्कारधानी से, जहां कांग्रेस नेता संजू त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दूसरी खबर की हम बात करेंगे राजधानी रायपुर से है, जहां सद्दू बीएसयूपी कॉलोनी से गायब बच्ची का शव बरामद किया गया है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि महासमुंद में सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़ी सौगातें जनता को दी है। इधर चौथी बड़ी खबर यह है आरक्षण विधेयक को लेकर, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। और पांचवी बड़ी खबर यह है कि बलौदा बाजार में धान खरीदी केंद्र बदले जाने से किसान नाराज हैं और आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। इसका कितना असर पड़ेगा यह आने वाला वक्त बताएगा। और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में बदमाशों ने संजू त्रिपाठी नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है। दरअसल बताया जा रहा है कि मृतक संजू त्रिपाठी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने मृतक की कार को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की है। इस घटना को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि प्रदेश में आपराधिक गतिविधियों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है और उसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है। तो बिलासपुर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने का मामला सामने आया है। गोली मारकर अज्ञात बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। कार को घेरकर फायरिंग की गई है। उसको लेकर अब विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। तो बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम जुट चुकी है। इधर बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और सरकार को घेरा है। हिस्ट्री शीटर प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े हत्या करने के बाद में इलाके में सनसनी फैल गई है। अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की है। की हत्या की घटना सामने आई है। पेंट्रीडी बाईपास के पास ये अपनी हेक्टर गाड़ी में जा रहा था और आई विटनेस के जानकारी के अनुसार एक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर और एक मोटरसाइकिल में 2 से 3 व्यक्तियों की अभी उसकी एग्जैक्ट पुष्टि नहीं हो पाई है, आने की जानकारी मिली है। और इसमें हम लोग को बुलेट्स के खाली खोखे घटनास्थल से मिले हैं, 7 खोखे करीब, और हेड इंजरी बुलेट लगी है और मौके पर ही डेथ होने की संभावना इसमें दिख रही है। जितनी भी जानकारी प्राप्त है उसके हिसाब से एक कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर फैमिली में कुछ विवाद की बात सामने आई है। प्रथम दृष्टया मृतक के परिवार से अग्रिम पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई जारी है। कांग्रेस गौरव दिवस मना रही है और कांग्रेस नेताओं की हत्या हो रही है। ये कैसा गौरव दिवस है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है, अपहरण की घटनाएं हो रही है, लूट की घटनाएं हो रही है, और जिस प्रकार से आज बिलासपुर में कांग्रेस नेता की हत्या हुई है, तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है कि गुंडा राज चल रहा है। और देखने के से तो यही अब लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बल्कि गुंडा राज कायम है। और यही स्थिति यदि रहेगी तो जब कांग्रेस के नेता यदि सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होंगे, ये सबसे बड़ी प्रश्न है। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर की लापता बच्ची का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच चुका है। मामले में जांच में तेजी आ गई है। पीड़ित परिजन के घर एएसपी ग्रामीण कीर्तन राठौर पहुंचे। सद्दू बीएसयूपी कॉलोनी से बच्ची गायब हो गई थी। सेक्टर 8 के खुले मैदान में बोरे में बच्ची का शव मिला है। पिछले 7 दिनों से 1 सप्ताह से बच्ची लापता थी। बच्ची की उम्र, मासूम की उम्र करीब 8 साल के आसपास थी। रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस बारीकी से मामले की तफ्तीश कर रही है। तो 8 साल की मासूम का शव इलाके में मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। सद्दू बीएसयूपी कॉलोनी से 7 दिन पहले बच्ची गायब हो गई थी और उसके बाद पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। फिलहाल बच्ची का शव बरामद किया गया है। बच्ची का शाम को गायब होने के संबंध में सूचना मिला था, जिसमें रात को ही अपराध पंजीबद्ध धारा 363 के तहत किया जाकर लगातार बच्ची के पतासाजी की जा रही थी। इसमें पूरा क्राइम ब्रांच की टीम और जितने भी विधानसभा पुलिस है उसके द्वारा लगातार एक विशेष टीम बनाया गया था और लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान कल रात्रि में जानकारी मिली थी कि जो बगल में जो कॉलोनी है हाउसिंग बोर्ड की, वहाँ के एक जो प्लाट है, खाली प्लाट, उसके दीवार के किनारे बच्ची का जो है शव मिला है। संबंध में एफएसएल की टीम द्वारा अभी मौखिक राय दिया है, लेकिन जो स्पष्ट जो जानकारी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही मृत्यु का पता चलेगा।
और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल महासमुंद पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल ने बगारपाली गांव के लोगों को बड़ी सौगातें दी है, कई योजनाओं का ऐलान किया। सीएम ने बगारपाली तालाब का सौंदर्यीकरण के साथ साथ नए पंचायत भवन के निर्माण का भी ऐलान किया है। इसके अलावा कोमा खान में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की भी घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर की है। तो सीएम भूपेश बघेल ने महासमुंद में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए कई बड़ी सौगातें जनता को दी है और उनका जोरदार स्वागत किया गया। पहले सीएम भूपेश बघेल का महासमुंद पहुंचने पर विकास कार्यों की सौगात सीएम भूपेश बघेल ने जनता को महासमुंद में दी है। भेंट मुलाकात में अधिकारियों से और जनता से सीधा संवाद किया। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रायपुर के आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने के चलते अब सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राज्यपाल तुरंत हस्ताक्षर करने वाली थी किंतु अब किंतु परंतु कर रही है। बीजेपी राज्यपाल पर दबाव बना रही है, ये आरोप लगाया सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर। विधानसभा में एक्ट पारित हुआ है, तुरंत लागू होना चाहिए, ये बात कही है सीएम भूपेश बघेल ने और निशाना साधा है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है, इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो दबाव बना कर रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का, तुम्हारा डॉक्टर रमन सिंह का, इन तीनों बयानों को देखें तो एक बोलते हैं कि 70 दिन तक क्यों, इतना दिन तक क्यों रोके रहे, दूसरा बोलता है इतने हड़बड़ी क्या थी। मतलब दोनों बात कहेंगे, दो मुंह ही हैं, दो मुंह किसका होता है, इस प्रकार से ये बात ये करते हैं। ये अलग अलग अभी भी अब उसी प्रकार की भाषा शुरू कर दिए हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने कहा कि 27% आरक्षण की मांग पिछड़ा वर्ग की बहुत पुरानी मांग थी, इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा किया है और इसको लेकर उनका आभार भी जताया है। तो 27% आरक्षण पर साहू का बड़ा बयान सामने आया, कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने ओबीसी समाज की मांग को पूरा किया है। सारे लोगों से चर्चा उनकी सामाजिक स्थिति परिस्थिति के बारे में, कौन कौन से समाज के लोग यहाँ पे हमारे ओबीसी के लोग रहते हैं हमारे रायगढ़ जिला में, और उनकी जो समस्याएं हैं और ओबीसी के लिए उनके मन में क्या योजनाएं हैं, उसकी योजनाओं की भी जानकारी हम लोग उनके माध्यम से लेते हैं और क्या अच्छा किया जा सकता है ओबीसी के हित के लिए, ये सारी जानकारी बैठ के हम लोग यहाँ पे आज चर्चा हुई है। सारे लोग आए हुए थे, बहुत अच्छा चर्चा हुई है। इधर बलौदाबाजार में धान खरीदी केंद्र बदले जाने से नाराज किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। दरअसल किसानों का कहना है कि धान खरीदी केंद्र बदले जाने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इसके लिए उन्होंने कई बार अधिकारियों से गुहार भी लगाई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते किसान अब आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। किसान है कुछ खैरा में ही धान बेचना चाहते हैं, हमारा सोसाइटी खैरा ही था, अथावत रहना चाहते हैं, इसी कारण हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। जितना दिन में मांग पूरी होगा यहीं बैठे रहेंगे, जब तक मांग पूरी नहीं होगा हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ सरपंच फर्जी प्रस्ताव लेकर पंचों को मतलब बिना प्रस्ताव लिए वहाँ फर्जी प्रस्ताव दिया गया, सोसाइटी को दूर खेदा गया यहाँ से। आदमी हम लोग यहाँ 1.5 महीने से परेशान हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, विधायक के पास जा रहे हैं, मंत्री के पास जा रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, सीएम के पास जा रहे हैं, कुछ सुनवाई ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। हम लोग यहीं से रहेंगे, यहीं बेचेंगे, जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहीं सोएंगे। कुशभाटा क्षेत्र में और खैरा क्षेत्र में मांग आ रही थी नए धान खरीदी केंद्र की, तो उसको खुलवाया गया है प्रशासन से समन्वय करके। कुछ किसानों का वहाँ पर कुशभाटा का विशेष रूप से कहना यह है कि मैपिंग में वो परिवर्तन चाह रहे हैं कि खैरा समिति में नाम मैप करके उसको दूसरी समिति में चाह रहे हैं, तो उसको लेकर के भी हमने अधिकारियों को भेजा हुआ है। साथ में वहाँ कुशभाटा के भी कुछ किसानों का टोकन अभी कट गया है, धान भी लगातार वो लोग बेच रहे हैं, तो इस प्रकार का भी समस्या नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं वहाँ तैनात हैं, यदि जैसा किसान को कंफर्ट रहेगा वैसा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमको किसानों का प्रतिवेदन चाहिए होगा कि वो किस तरफ बेचना चाह रहे हैं। और राजधानी रायपुर में आज संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली और छत्तीसगढ़ से जुड़े संगठन और छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले आम सभा संपन्न हुई, जिसमें किसानों ने सभी फसलों और सभी किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून तत्काल लागू करने को लेकर रणनीति तैयार की है, जिसमें अलग अलग जिलों के किसान सभा में शामिल हुए। और हमने पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जाकर ये एमएसपी गारंटी कानून आखिर है क्या,
जिसकी मांग हम कर रहे हैं उसके बारे में हम अलग अलग संगठनों को हम उसके बारे में सब जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर बालोद जिला से, दुर्ग जिला से, धमतरी जिला से, गरियाबंद जिला से, रायपुर जिले से, रायगढ़, बिलासपुर, तमाम जगह से जो जिले से जो किसान नेता हैं, किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे, बात करते कवर्धा की। अस्पताल से विचाराधीन कैदी भाग गया है, जो कि गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल जिला अस्पताल से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था और पुलिस ने जानकारी देने पर 5000 का इनाम घोषित किया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। कुकदुर क्षेत्र में नाकाबंदी करके पुलिस ने फरार कैदी को पकड़ लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया है। में एक आरोपी सनी चौरसिया, जो कि मूल रूप से सारंगपुर फतेहाबाद यूपी का रहने वाला है, और यह गिरफ्तार किया गया था कुकदुर के एक मामले में जिसमें पॉक्सो एक्ट लगा हुआ था। घेराबंदी करके उक्त आरोपी सनी चौरसिया को हिरासत में लिया गया है और मूल रूप से थाना कोतवाली के अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया है और इसमें अग्रिम कार्रवाई अभी जारी है। और बात करेंगे महासमुंद की, जहां गोपालपुर स्कूल में स्कूली बच्चों के परिजनों ने ताला जड़ दिया है। दरअसल कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर सीएम भूपेश बघेल गोपालपुर आए थे, जहां सीएम ने लोगों से मुलाकात की। कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए। बता दें कि गोपालपुर स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन गोपालपुर स्कूल के बच्चे ही सीएम से मुलाकात नहीं कर पाए। यहाँ के छात्र भी सीएम से मिलना चाहते थे, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बच्चों को स्कूल से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी, जिसको लेकर सैकड़ों स्कूली बच्चे और उनके परिजन स्कूल में तालाबंदी करके दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और बस्तर अब बदल रहा है। लाल आतंक का साया हटने के साथ प्रभावित इलाकों में तस्वीरें भी बदल रही है। दरअसल बस्तर के मनकेली गांव में लंबे इंतजार के बाद शेडनुमा ढांचे में स्कूल शुरू हुआ, जिसको लेकर गांव में जश्न का माहौल है। बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए परिजन बच्चों को साथ लेकर स्कूल पहुंचे, जिसके बाद रोली टीका लगाकर बच्चों का स्कूल में स्वागत हुआ। बता दें कि मनकेली गांव दशकों से माओवाद के कारण विकास से दूर रहा है। लंबे समय बाद शिक्षा विभाग की कोशिश ने मनकेली वासियों में एक नई उम्मीद जगाई है। और गरियाबंद के स्कूलों में पानी की व्यवस्था खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। देवभोग तहसील के खमारगोड़ा प्राथमिक स्कूल के छात्र मध्याह्न भोजन के बाद बर्तन धोने के लिए स्कूल के पास मौजूद गहरे तालाब में जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग को बच्चों की जान की खतरे में होने की भनक तक नहीं है। शिक्षा विभाग को सूचना देने पर अधिकारी मामला संज्ञान में लेने की बात कह रहे हैं। स्कूल में सारा व्यवस्था है और ये तालाब में बच्चे बर्तन धो रहे हैं, ये मामला आपके माध्यम से मुझे पता चला है। फिर भी वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए मैं समन्वयक के माध्यम से शिक्षकों को नोटिस जारी करता हूं और जांच उपरांत स्थिति क्लियर हो पाएगा। बात करेंगे बिलासपुर से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला पंचायत की बैठक में हंगामा देखने को मिला। सामान्य सभा की बैठक में हंगामा हुआ। बीजेपी के सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है बिलासपुर से। जिला पंचायत की बैठक में हंगामा हुआ है बिलासपुर में, बहिष्कार किया सदस्यों ने। सामान्य सभा की बैठक में हंगामा हुआ है बिलासपुर में। जिला पंचायत की बैठक में हंगामे की खबर सामने आ रही है। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया। हंगामा यहां साफ तौर पर देखने को मिला। और बीजापुर में नक्सल प्रभावित इलाके में बेचापाल से गंगालूर के बीच का सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और खुद कलेक्टर एसपी बाइक से सड़क निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे। ये तस्वीरें सामने आई है। नक्सल प्रभावित इलाके में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और जिले के एसपी कलेक्टर ने बाइक पर सवार होकर यहां पर निर्माण का मुआयना किया और यहां का निरीक्षण भी किया। इधर बस्तर के अंदरूनी गांव से जुड़े 10 बस कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। दरअसल मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाने के चलते सभी बसें कबाड़ में धूल खाती नजर आ रही हैं। बता दें कि करोड़ों रुपए खर्च करके 10 सिटी बस बस्तर जिले को दी गई थी, ताकि ग्रामीणों के साथ कारोबारियों को भी सुविधा मिल सके। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से शहर पहुंचने के लिए लोगों को सिटी बस से सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा रहे थे। हालांकि 5 बसों की मरम्मत करके इन्हें संचालित किया जा रहा है, लेकिन इनकी भी समय सीमा नहीं है कि ये कब बसें दम तोड़ देंगी। तो बसों की हालत खस्ताहाल हो गई है। आदिवासी भाई बहन या जो छात्र जो पढ़ते हैं, उनका आवागमन रोज बस के द्वारा होता था और वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं। बस में आवागमन होने से अकेले भी आना जाना कर सकते हैं, साथ में सामान भी बहुत सारा ला सकते हैं वो। परंतु मालूम नहीं क्यों ये बस बंद हो गई। एक तरफ तो पड़े बस कबाड़ का रूप लेती जा रही है और दूसरी ओर जनता को
असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। जगदलपुर नगर पालिक निगम अंतर्गत 10 बसें हैं हमारे पास, जिसमें से 5 बसें अभी संचालित हो रही हैं। 5 बसों का टेंडर किया हुआ है। इसमें कुछ मरम्मत के काम बचे हुए हैं, उसको शीघ्र ही मरम्मत करा लिया जाएगा और शीघ्र ही उसे प्रारंभ किया जाएगा। बलौदा बाजार में ग्राम पहंदा का हाल बेहाल है। बता दें कि गांव पहंदा के लोग कीचड़ भरी गलियों में चलने से मजबूर हैं। नजर योजना के नाम पर सड़क खोद दी गई, वहीं 10 महीने से ठेकेदार ने काम बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने पेड़ों को भी काटने और बेचने का आरोप सरपंच और उनके साथियों पर लगाया है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर से की थी। इधर शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर अजय बंसल ने कहा कि वो एसडीएम को जांच के लिए निर्देश दे चुके हैं और उसको लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वो जो शमशान घाट का पेड़ है ना, हरा हरा पेड़ बबूल का, तो पहले जब गड्ढा खुदवाया वहाँ भी लगभग 100 पेड़ को काट चुका कि बेच चुकी है। अभी और कटवा रहा है, तो उसे बोलते क्यों कटवा रही हो, तो बोलता है कि गौठान के लिए। तो गौठान के लिए हरा पेड़ क्यों काट रहा है, तो ऊपर से परमिशन लेते, हरा पेड़ काटने का तो कोई परमिशन देते नहीं है। और जितने मोटे मोटे लकड़ी है अभी वहाँ पर नहीं, सबको बेच चुकी है, मतलब बेच चुकी है समझो है। तो सर्वेसर तो सरपंच ही है और उसके साथ में और कोई संयुक्त होगा, कोई ना कोई व्यक्ति होगा उसका जो आश्रय दे रहा होगा। उन्होंने एक शिकायत की है कि सरपंच के द्वारा हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं। उसको लेकर हमने एसडीएम बलौदा बाजार को इसमें जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया है। वो है अभी पाइप लगत है, पूरा गली गली खोदाए हुआ है, नल जल लगत है, ओकर नाम से अभी कीचड़ है। और घर घर में जो बोर खोदवाए है उमन पानी ला बंद नहीं करत है। हमन जो पैसे सरपंच से मितानी नहीं, हमन बहुत हमन मना कर चुके हैं। पानी मत बहवावा के साफ सफाई करवाबो तो कुछ बजरी उजरी डलवा देबो, नहीं होए अभी विकास, अभी नल जल अभी फिटिंग नहीं होए, कनेक्शन नहीं जुड़े, अभी टंकी अधूरा है, पाइप अधूरा है। और बात करेंगे बिलासपुर की, जहां दक्षता पखवाड़ा के तहत घने जंगलों में सीआरपीएफ ने सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान चलाते हुए जंगलों में सफाई की। बता दें कि कोटा के कोरी डैम के आसपास के इलाकों में साफ सफाई करके स्वच्छता का संदेश दिया। सीआरपीएफ के अफसरों ने बताया कि स्वच्छता अभियान को लेकर कई सालों से हमारे जवान जागरूकता फैलाते आ रहे हैं। को साथ करना है आपके डैम में जा करके, तो हमने इसको सहर्ष स्वीकार किया। और हमने ये सोचा कि जब सीआरपीएफ के जवान सारी पूरी टीम आकर स्वच्छता में भाग ले रही, हमारा डैम जिसका हम अपना कहते हैं उसमें सफाई कर रहे हैं, तो हम भी क्यों ना हाथ बटाएं। स्वच्छ रहने से स्वच्छ वातावरण रहता है, स्वच्छ वातावरण से स्वच्छ मन होता है, और स्वच्छ मन से किया गया कोई भी काम वो देश के काम आता है, उसमें कोई भी किसी प्रकार का गंदगी मिलावट नहीं होता है। तो स्वच्छता सबसे पहला काम है, करना चाहिए। हमारे बल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए भी ये निर्देश जारी हुए हैं कि सब जगह पर अपने कैंप एरिया में और बाहर पब्लिक प्लेसेस पर भी स्वच्छता का जो है वो किया जाए। उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले 6-7 सालों से 8 सालों से जो है ये अभियान लगातार जारी है और लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। अभी इस स्वच्छता अभियान के अंतर्गत हमारा ये भी उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे कि वो अपने आप सफाई जो है सफाई की तरफ ध्यान दें, गंदगी ना करें। तो स्वच्छता का संदेश यहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने दिया। सफाई अभियान चलाया, जंगलों में सफाई की। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया और सफाई का संदेश यहां पर सीआरपीएफ के जवानों ने दिया है। हर साल हमेशा सीआरपीएफ के जवान बड़ी संख्या में यहां पर स्वच्छता का संदेश देने के लिए साफ सफाई का अभियान चलाते हैं, स्वच्छता का अभियान चलाते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।